मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी वर्ष के अगस्त माह में हुआ है, उन व्यक्तियों के क्या जीवन में घटनाएं घटित होंगी, क्या उनका भाग्य होगा और क्या उनको रोजी रोजगार करना होगा, क्या उनका चरित्र होगा, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आज फिर आपको बताने वाला हूं। आप सभी जैसे जानते हैं कि मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उस पर मैंने अलग अलग महीने की जनवरी से लेकर जुलाई तक की सभी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। जिन भाइयों का जन्म जिस माह में हुआ हो, वो अपनी वीडियो खोल कर चैनल पर जाकर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो है वो यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, और साथ ही आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो मेरा जो लोगो है बना हुआ है सूर्य भगवान का सिंबल, और नीचे मनोज भाई ज्योतिषाचार्य रेड कलर में, वो आपको मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जिसको जो भी मंथ में जन्म हुआ है, जिसकी भी आवश्यकता हो, वो उससे डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन कर सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो को सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप लाभ उठा सके। अब मैं आगे बात करता हूँ अगस्त माह में जन्म लेने वालों का क्या भविष्य होगा, क्या रोजी रोजगार करेंगे, क्या उनको करना चाहिए और कैसा उनका व्यक्तित्व होगा, सारी बातें मैं आज विस्तार से बताता हूँ। मेरे मित्रों, जिन व्यक्तियों का किसी भी वर्ष के अगस्त माह में जन्म हुआ है, उनका मासांक होगा 1। साथ ही जिन व्यक्तियों का जन्म 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच हुआ है, उनकी पाश्चात्य मत के अनुसार सूर्य राशि सिंह होती है और मासांक 1 होता है, और मासांक 1 तथा सिंह राशि का आधिपत्य जो ग्रह है वो सूर्य होता है। और जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है, इनका जन्म तारीख मूलांक भी 1 होता है। और यदि ऐसा संयोग हो तो उन व्यक्तियों पर सूर्य ग्रह अथवा अंक 1 का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब मैं आगे बताता हूँ। ये व्यक्ति साहसी, निडर, उदार, स्वाभिमानी, मुक्त हृदय, प्रशंसनीय, सज्जन, दृढ़ प्रतिज्ञा, धैर्यवान होते हैं, और ये कुछ परचक क्रोधी भी होते हैं। ये बड़े उत्साही होते हैं तथा अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु ठीक ढंग से अपनाते हैं और बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं। ये परोपकारी भी होते हैं, और ऊपर से यद्यपि वे कठोर प्रतीत होते हैं, परंतु अंदर से बड़े कोमल व स्नेही होते हैं। ये जल्दबाज होते हैं तथा कार्य करने के उपरांत ही सोचते हैं। ये शूरवीर और उत्साही होते हैं, परंतु इन्हें खुशामद बड़ी पसंद होती है। उनके मित्र बहुत होते हैं। इन्हें मित्रों से लाभ कम मिलता है और मित्र परिजनों को वे बहुत लाभ देते हैं। इनके अधिकांश मित्र इनकी हानि करते हैं, और साथ ही इनके शत्रु भी बहुत होते हैं। शत्रु सदैव मुंह की खाते हैं, और भाई बहनों के साथ व्यवहार सुखद नहीं रहता। प्राय इनके सुख लेने वाले ही होते हैं और सुख देने वाले नहीं होते। केवल अपने मतलब के लिए इनसे सुख लेते हैं। सुख लेकर भी इनकी सहायता कम ही करते हैं वो, और यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं, और सरकारी यात्राओं से भी लाभ मिलता है। विदेश यात्रा भी होती है। ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु अंक इस अंक का शत्रु होने से शिक्षा में बाधा आती है, परंतु सभी बाधाएं पार कर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं
और इनके प्रेम संबंध पक्के होते हैं और धोखा देना पसंद नहीं करते। हालांकि प्रेम संबंधों के कारण इन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में असुखद भाव अधिक होता है और विचारों के टकराने के कारण जीवन संघर्ष में हो जाता है और पत्नी से झगड़ा हो जाता है कई बार इनका, और दुखों का सामना करना पड़ता है। संतान कम होती है, एक पुत्र तो अवश्य होता है, प्राय पिता पुत्र में अनबन हो जाती है। अंक एक जीवन शक्ति का प्रतीक है। इन व्यक्तियों में जीवन शक्ति बहुत होती है। ये कम ही अस्वस्थ होते हैं। यदि अस्वस्थ हो भी जाए तो जल्दी स्वास्थ्य लाभ भी पा लेते हैं। और जीवन में हृदय विकार, वात रोग, उदर विकार, नेत्र विकार, दृष्टिशील होना और निमोनिया और दुर्घटनाओं की संभावना इनके जीवन में बनती है। इनको मान सम्मान तो बहुत मिलता है। इनका रहन सहन ठाट बाट वाला होता है। ये बड़े धनवान भी होते हैं और यदि धनवान न भी हो तो भी इनका हृदय बड़ा विशाल होता है। प्राय इस अंक वाली स्त्रियां मिलनसार हंसमुख होती हैं। ये अपने उत्तरदायित्वों को बहुत अच्छी तरह से निभाती हैं और संतान का पालन पोषण करने में निपुण होती हैं। ये नेतृत्व प्रधान होती हैं। ये राजनीति में बड़ी सफल रहती हैं तथा शासन करने की लालसा रहती है इनको, और प्राय 21-22 की आयु में इनको भाग्य उदय होता है और ये कामयाबी प्राप्त करते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगस्त माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को क्या रोजी रोजगार करने चाहिए जिसमें वो सफल होंगे। मेरे मित्रों, मैं अब बताता हूँ कि इनके लिए क्या उपयुक्त होगा। ये सरकारी सेवा में अत्यधिक सफल होंगे, ये आप नोट करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। साथ ही स्वतंत्र व्यापार में भी ये अधिक लाभ पाते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंधक, डॉक्टर, नेता, अगुवा, लीडर, संचालन करने वाले और बैंक ठेकेदार, अध्यापक सफल रहते हैं। ये किसी के अधीन कार्य करना पसंद नहीं करते तथा स्वतंत्र कार्य करके ही प्रसन्न रहते हैं। इनका भाग्योदय 22 वर्ष की आयु में होता है और ये अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के कारण उच्च पद भी प्राप्त करते हैं। और साथ ही मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 और 27 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों के साथ अगर ये भागीदारी, व्यापारिक संबंध बनाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे और ये लाभ उसका उठाएंगे जिससे वो कामयाब होंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ये मैंने आज आपको बताया अगस्त माह के व्यक्ति का जन्म, जिसका भी अगस्त माह में जन्म हुआ है उनके बारे में, किसी भी वर्ष में हुआ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी अगस्त माह में जन्म लेने वालों के लिए क्या रोजी रोजगार होंगे, कैसा व्यक्तित्व होगा उनका, क्या उनके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, कैसा उनके लिए रोग शत्रु परेशान करेंगे, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। अब मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई समझ में आ गई होंगी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आई हो तो आप सभी जानते हैं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें। जो भी आपका प्रश्न होगा, जो भी सवाल होगा, उसका मैं पॉजिटिव जवाब आपको जरूर लिखकर भेजूंगा जिससे आप उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे मित्रों, दोस्तों, आप लोगों ने, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही जिन भाइयों ने अभी सोच विचार की मुद्रा में कार्य कर रहे हैं कि मनोज भाई, कुछ लोगों को जैसे कि मैं लिंक शेयर भी कर देता हूं, तो वो सोचते हैं कि लिंक तो आ ही जाता है, उससे ज्यादा क्या फायदा इनको सब्सक्राइब करने से, क्योंकि कई बार मैं लिंक शेयर भी नहीं कर पाता हूं, जिसके कारण आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। बीच बीच में मैं छोड़ भी देता हूं कई बार कुछ बातें, जिसके कारण आप अगर पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल जो है मेरा मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से उसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप पूर्ण जानकारी मिलेगी। महत्वपूर्ण जानकारियां बीच बीच में मैं देता रहता हूं। साथ ही बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सहज रूप से ही आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी, आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चा नहीं होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर और दूसरे भाइयों को भी शेयर करें, साथ ही लाइक भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और दूसरों को भी लाभ मिलता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मैं बात करूंगा अगले मंथ की, जिसका मंथ होगा सितंबर माह के बारे में, कि उन जिनका जन्म सितंबर माह में हो उनके लिए क्या रोजी रोजगार और क्या उनका जीवन होगा और क्या भाग्य होगा, उनके सारे बारे बताऊंगा मैं। अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।